2025 में राजनीति में बड़ा फेरबदल, धर्म अध्यात्म की दुनिया में क्या क्या होगा। 2025 में चीन, पाकिस्तान और भारत का युद्ध। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। खेल की दुनिया में 2025 में क्या होगा। अंतरिक्ष में कितना ऊंचा जाएगा देश। मनोरंजन जगत में क्या धमाल होगा। जिंदगी के आपाधापी के बीच साल 2024 तो गुजर गया। अब नए साल से पूरी दुनिया को कई उम्मीदें हैं। साल 2025 में कुछ ऐसा होगा जो भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में देश में राजनीति, खेल, सिनेमा से लेकर कूटनीति, धर्म और विज्ञान जगत में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली है जिन पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। 2025 में राजनीति में बड़ा फेरबदल। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राजनीति का स्थिरता की जो आशंका बनी थी, साल के अंत तक वह खत्म हो गई। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे ने जाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अभी भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है और इस बीच पार्टी ने कहा है कि वह पीएम के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। सियासी नजरिए से भारत में 2025 काफी अहम होने वाला है। देश में इस साल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां फरवरी में भारत के राजधानी में चुनाव होगा तो वहीं अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी मुखिया आतिशी सिंह है। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा, जेडीयू और हम सहयोगी दल है। बिहार में पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2025 में भी इनका दबदबा रहता है कि नहीं वो तो आगे पता चलेगा। धर्म अध्यात्म की दुनिया में क्या क्या होगा। भारतीय संस्कृति और आस्था के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ भी 2025 में होगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन हो जाएगा। महाकुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का पानी अमृत के समान पवित्र होता है। इसीलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। पहली वर्षगांठ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन 11 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में देश के बड़े साधु संतों, प्रतिष्ठित हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर परिसर में भारत के प्रसिद्ध 18 मंदिरों की आरती भक्तों को देखने को मिलेगी। खेल की दुनिया में 2025 में क्या होगा। खेल की दुनिया साल 2025 में भी काफी व्यस्त रहने वाली है। साल 2025 के अहम खेल आयोजन में से एक चैंपियंस ट्रॉफी है जिसका पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात सह मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी जबकि फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 विश्व कप के बाद एक और आईसीसी ट्रॉफी उठाने का मौका होगा। हर साल की तरह 2025 में भी पुरुष और महिला आईपीएल भी खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण 14 मार्च से 25 मई 2025 तक आयोजित होगा। वहीं 21 फरवरी 2025 से WPL शुरू होगा। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला 1 दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। इसके साथ ही भारत 2025 में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल पैरा खेल आयोजन है और इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। 2025 में चीन, पाकिस्तान और भारत का युद्ध। LAC से जुड़ा विवाद सुलझा लिए जाने के बाद अब नए साल में चीन के साथ रिश्तों में हल्की सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। बांग्लादेश के हालात जरूर भारत के लिए कुछ चुनौती पेश कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भी कुछ आशंकाएं हैं। फिर भी कुल मिलाकर साल 2025 चीन, पाकिस्तान और भारत युद्ध के बजाय शांति की संभावनाओं को मजबूती देते हुए दिख रहे हैं। अंतरिक्ष में कितना ऊंचा
बदलता जाएगा देश। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हर साल की तरह 2025 में भी भारत नए कीर्तिमान गढ़ेगा। मार्च 2025 में नासा और इसरो निसार उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के बीच सहयोग के तहत बनाया गया है। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। निसार के अलावा 2025 में 6 और उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे। 2025 में पूरी दुनिया की नजर भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर भी रहेगी। देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 2025 की शुरुआत में रोबोट वेव मित्र के साथ अंतरिक्ष परीक्षण उड़ान से गुजरने के लिए तैयार है। इससे 2026 में गगनयान के जरिए पहले भारतीय मानव को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। जहां तक देश के आर्थिक विकास की रफ्तार का सवाल है तो यह सही है कि हाल ही में इसमें थोड़ी कमी आई है। साल 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह 5.4% पर आ गई, जो पिछली 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह चुनावी साल था, जिस कारण से यह गिरावट देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि साल 2025-26 में देश की सालाना बढ़ोतरी दर 6.6% रहेगी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि अंतरिक्ष मुद्रा कोष मतलब IMF के मुताबिक 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। मनोरंजन जगत में क्या धमाल होगा। बॉलीवुड के लिहाज से ये साल उम्मीदों से भरा और फैंस के लिए कई सारे सरप्राइज से भरा रहने वाला है। सीक्वल की भरमार दिखेगी, बिग बजट फिल्में बिग स्क्रीन पर रिलीज होंगी और कई नए एक्सपेरिमेंट भी होते हुए देखा जाएगा। 2025 में सिकंदर, वार, कुली, आजाद, इमरजेंसी, स्काई फोर्स जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। कुल मिलाकर भारत के हर एक क्षेत्र में साल 2025 में बेहतरीन उछाल देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में 15 अगस्त 2025 को भारत को आजादी मिले कितने साल पूरे हो जाएंगे जरूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन और ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।